नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है तो अफवाहों का बाजार गर्म होना लाजमी है। कई सारी अफवाहें मार्केट में तैरने लगती हैं और फिलहाल ये सभी बातें चल रही हैं एपीएस वैकेंसी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जानी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने की भी संभावना है। लगभग 1 से 1.5 माह का समय लगेगा इसमें, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारी अफवाहें भी सामने आ रही है, क्योंकि एक बहुत रेपुटेड पोस्ट है, गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, तो कई सारी अफवाहें सामने आ रही हैं, जिसमें एक तो यही है कि शॉर्ट हैंड इसमें से हटेगा या नहीं हटेगा, इसकी जो एक अर्हता है उसमें क्या होगा। दूसरी बात कि इसमें एक यह भी आ रहा है कि जो आपका सिलेबस है वो उसके चेंज होने की कितनी संभावना है। आज के इस वीडियो में हम दरअसल इन्हीं दोनों मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे होंगे और यह डिस्कशन केवल लॉजिक के हिसाब से होगा, ना कि किसी मतलब सूचना के आधार पर। यानी हमें कोई ऐसी पुख्ता सूचना नहीं है, परंतु एक लॉजिक के हिसाब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं। तो सिलेबस का देखिए, पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सिलेबस चेंज हो भी रहा है, मान लीजिए, वैसे तो इसके जो भी हमारी इधर उधर लोगों से बात हुई है, तमाम लोगों से, तो वो यही उनका कहना है कि सिलेबस के चेंज होने की संभावना नगण्य है या न्यूनतम है। लेकिन मान लीजिए अगर ये चेंज हो भी रहा है तो भी आप ये समझिए कि उसका जो सिलेबस है, ये इधर पीछे हमारे सिलेबस लिखा हुआ है, जो हमने अपने एक अन्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया भी है। तो अगर ये मान लीजिए इसका सिलेबस है, तो ये सिलेबस चेंज, अब इसमें जीएस आता है, एक पेपर आपका पूरा जीएस का हो गया, दूसरा पेपर हिंदी का हो गया, तीसरा पेपर कंप्यूटर का हो गया। अब इसमें ऐसा मतलब हो सकता है कि ये इसके कुछ वेटेज को चेंज कर दें, जैसे हिस्ट्री 10 नंबर का, पॉलिटी 10, साइंस 10, ज्योग्राफी 10, मैथ्स 10, करंट अफेयर्स 10, ऐसे करके सब अलग अलग वेटेज है। हो सकता है कि इसके वेटेज में कुछ उथल पुथल कर दें, उसको चेंज कर दें, परंतु ऐसा नहीं होगा कि जीएस और हिंदी हटा करके यहाँ पर इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग इस टाइप के सब्जेक्ट्स डाल दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर सिलेबस चेंज होगा भी तो इसी प्रकार का कमोवेश रहेगा, यानी कि आप लोगों को जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो जीएस और हिंदी ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने ही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी जाएं, हालांकि ये रिटर्न वाला ही है आपका दूसरा पेपर, लेकिन इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव से रिटर्न मान लीजिए जीएस अगर कर भी दिया जाता है, हालांकि इसकी संभावना मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत कम है, मगर अगर ये कर भी दिया जाता है, ये जो आपका सिलेबस है ये दरअसल पुराना वाला है, जो आज से 10 साल पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके बारे में ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए चेंज कर भी दिया जाता है तो भी आपको इन दोनों को तो आपको पढ़ना ही है, और ये दोनों आपको आरओ के लिए भी पढ़ना है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी सेम आयोग द्वारा 2 परीक्षाएं जो आयोजित कराई जानी है इस साल, तो उन दोनों में अगर आप जीएस और हिंदी ही सेम पूछा जा रहा है तो उन दोनों को पढ़ने में आपको क्या हर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर चेंज होता भी है तो ये दोनों का वेटेज वहां पे निश्चित तौर पे रहेगा। हो सकता है कुछ नई चीज जोड़ दी जाए या फिर कुछ चीजें घटा दी जाए, वो सब अलग मुद्दा है, परंतु ये चेंज एकदम ट्रिमेंडसली हो जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि जो एक ये बात की जा रही है कि शॉर्ट हैंड हटने के कितने चांसेस हैं, तो देखिए शॉर्ट हैंड हटना ये इसके भी संभावना कम है, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि ये जो एपीएस की पोस्ट है, अपर निजी सचिव की जो पोस्ट है, ये वास्तव में एक ऐसी पोस्ट मानी जाती है जिसमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत व्यावहारिक रूप में हो या ना हो, लेकिन वो ज़रूरत मानी जाती है कि इसमें होनी ही चाहिए। तो इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये एक पेपर है जिसको आपको पास करना है, उसको आप सीख सकते हैं आसानी से। 6 माह का समय है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि 6 माह में आप लोग इसको आसानी से शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब सीख सकते हैं। CCC इसमें मांगा गया, CCC आराम से कर सकते हैं 6 महीने में। तो आप ये समझ लीजिए कि कुल मिला के इसका शॉर्ट हैंड हटने की क्या संभावना है या सिलेबस चेंज होने की क्या संभावना है, इन सभी अफवाहों के बीच में आप ये अफवाहें चल रही हैं, चलने दीजिए। कुछ लोग इसी की वजह से बैठे भी रहेंगे कि अभी जब निश्चित कुछ आ जाएगा उसके बाद से हम लोग तैयारी करेंगे, परंतु मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर जीएस और हिंदी ये दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप लोग न केवल आरओ की तैयारी करते हुए चल रहे हैं, बल्कि एपीएस की भी तैयारी करते हुए चल रहे हैं। जब भी अगर कुछ ऐसा पैटर्न आता है कुछ भी, तो उसमें आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा ही। तो इन अफवाहों से बचते हुए आप लोग का जो एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए आप लोगों का, वो होगा केवल और केवल पढ़ना, और पढ़ने में आप जीएस और हिंदी करिए। निश्चित तौर पे अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए इन अफवाहों से दूर रहते हुए स्वयं को एक निश्चित दिशा में लगा रहिए, पढ़ते रहिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।